हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद शार्क्स के नए ट्रेड एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक टिप देना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग मार्केट में वो ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है तो उसको वो न्यूज़ देख रहे हैं और उसके बेसिस पे मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं कि मार्केट में आज गिरेगा नहीं गिरेगा, राइट है। सो सबसे पहले एक टिप सुन लो। अगर आप ऑप्शन मार्केट में काम करते हो तो आपको इस तरह से न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना, वो डिप्लोमेटिक न्यूज़ है, राइट। न्यूज़ में डिफरेंस होता है। ये फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं है, ये डिप्लोमेटिक न्यूज़ है। डिप्लोमेटिक न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मार्केट का जो बेरिशनेस है, मार्केट का जो बुलिशनेस है, वो किस पे डिपेंड करेगा? ये दो कंट्रीज़ के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं नहीं यार, ये दो कंट्रीज तो वॉर में चल रही है, तो वॉर में चल रही तो मार्केट अभी गिरेगा और गिरेगा। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में कंटिन्यूसली बेरिश डायरेक्शन की पोजीशन बना रहे हैं, मतलब मार्केट में कंटिन्यूसली पुट डायरेक्शन प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब भी वॉर ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट प्राइस एनालिसिस के थ्रू बताएगा कि आज वॉर खत्म होने वाली है, वॉर में कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है, तो ऐसा हो जाएगा। तो मार्केट का सिनेरियो समझो, मार्केट की प्राइस एक्शन समझो, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान करो, ठीक है। न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड प्लान करना नहीं चाहिए, वो भी स्पेशली तब जब वो न्यूज़ डिप्लोमेटिक के थ्रू हो, कोई दो देशों का वॉर सिनेरियो हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो आज ये सिनेरियो, ये टिप आप लिख के लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है कि मार्केट में डिप्लोमेटिक न्यूज़ को कब इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कब इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आज का लेवल समझते हैं। हम यहाँ पे आज बुलिश डायरेक्शन के पहले थे। कल हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में आप जब देखो तो ये कल का एनालिसिस है, कल का एस्टरडे का। तो आप जब मार्केट में देखोगे तो कल क्या हुआ है, कल ऑटो सेगमेंट बुलिश था और दूसरे सेगमेंट बेरिश थे, ठीक है। तो मार्केट में प्रॉपर सिनेरियो नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने कल ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी 50 में एक्सपायरी के दिन बहुत सारा पैसा वाइप आउट कर दिया है खुद का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको प्राइजेशन सीखनी है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्राइजेशन सीख के ही काम करो। अगर आप इंटीग्रेटर के बेसिस पे काम करोगे तो आप तब तक ही उस पर काम करोगे जब तक आपके पास पैसा है, ठीक है। जब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा तब आपके पास आपको मार्केट बताएगा कि तूने पहले से इंडिकेटर पे काम नहीं करना चाहिए था, राइट। सो ये सीनेरियो मेन मार्केट में है। तो अगर आपने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया तो कांटेक्ट करें। अब आज का सीनेरियो समझे। मैं आज का आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। आज का हमारा ट्रेड है, देखो हम बुलिश डायरेक्शन में थे, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये जो आज की इमेज है फर्स्ट कैंडल है, तो ये सेकंड कैंडल, राइट। मार्केट यहाँ से ऊपर जाके वापस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, बुलिश व्यू है आज। बुलिश व्यू क्यों था आज, ये समझो आप। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो मेरी स्क्रीन आपको शायद पूरी दिखाई दे रही है, देखो इसको एकदम बारीकी से देखो। ये प्राइस एनालिसिस क्या है आज का। एक मिनट, मुझे स्क्रीन सेट करने दो, ठीक है। आज स्क्रीन सेट करने दो मुझे, उसके बाद आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो मार्केट यहाँ पे गया, देखो यहाँ से वापस आया, ठीक है। अगेन मार्केट इसी लेवल पे गया, यहाँ से वापस गया। अब देखो, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, एक ही लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, एक ही लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, खुद को रिस्पेक्ट दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक ऐसी जो फ्लैट रेंज होती है, आप इसको सब सीनेरियो को समझो। ऐसी जो फ्लैट रेंज होती है ना, फ्लैट रेंज पे मार्केट जाके वापस आ रहा है, जाके वापस आ रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या है, पुट का प्राइस सपोर्ट है, राइट। पुट का प्राइस सपोर्ट है। तो ऐसा सपोर्ट जब भी मार्केट ब्रेक करेगा ऊपर की डायरेक्शन के लिए, तो वहां पे पुट का प्राइस सपोर्ट हेवी तरीके से टूटेगा और मार्केट में एक शार्प अपसाइड का एक मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। शार्प अपसाइड का एक मूवमेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से हमने आज यहाँ पे एक अच्छा सा प्लान भी किया है। आज 120 पॉइंट्स के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दिया था सारों के लिए। 10-20 का हमने पोजीशन एग्जिट करना है ऐसा डाल दिया था, ठीक है। अब इसको कट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीनियर समझो, मार्केट यहाँ पे जाके वापस आ रहा है, अगेन वापस जाके वापस आ रहा है, अगेन वापस ऊपर जाके वापस आ रहा है।
तो ये सिनेरियो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक बेरिश प्रेशर आ रहा है। देखो यहाँ से एक बेरिश प्रेशर आया, अब वो पहले बेरिश प्रेशर जो था ना तो यहाँ तक था, राइट। अगेन मार्केट में बेरिश प्रेशर आया तो वो यही तक था। अगेन मार्केट में बेरिश प्रेशर आया तो वो एक सिंगल कैंडल तक ही था। इसका मतलब क्या है, मार्केट में यहाँ पे जो बेरिश प्रेशर है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं, इसको डिलीट करूँगा, दूसरी स्क्रीन है, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, दूसरी स्क्रीन पे मेरे सेव है डेटा। ओके, तो अब इसको आप बैक टेस्टिंग डेटा समझते हैं। अब देखो मार्केट में ये जो स्विंग्स है, हम कभी स्विंग के अगेंस्ट काम नहीं करते। आपको ओपन ऑर्डर पता होगा, राइट, ऑप्शन चेन अगर आपको आती होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको स्विंग के अगेंस्ट कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओपन ऑर्डर कंसेप्ट होती है, तो जिसकी वजह से मार्केट वहाँ पे कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन नहीं देता है। देखो ये स्विंग्स है, इस स्विंग का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे हो गया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब देखो मार्केट में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, बेरिश प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि क्योंकि मार्केट में ये जो लेवल है, इस लेवल पे क्या है, इस लेवल यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ से मार्केट क्या खुला है, डायरेक्ट गैप डाउन खुला है, राइट। मतलब इस एरिया में कौन सा प्रेशर है, गैप डाउन का प्रेशर है। गैप डाउन के प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर है, बेरिश प्रेशर है। अगर बेरिश प्रेशर है, अगर मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो मार्केट यहाँ पे कौन सा प्रेशर देगा, अगेन ये वाला। सो बेरिश प्रेशर अगेन आया, ठीक है, और आगे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेरिश प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे देखो क्या बन रहे हैं, यहाँ पे स्विंग बन रहे हैं बेरिश, ठीक है। तो बेरिश स्विंग के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। देखो मार्केट ऊपर गया, इस फ्लो के पीछे जो भी लोग गए होंगे ना उनको एक हेवी लॉसेस क्रिएट हुआ होगा। अगर मेरी लेवल्स अगर देखी भी होगी तो हम उस दिन क्या थे, इस रेंज में थे। अगर मार्केट इसके अगर ऊपर जाता है तो हम बुलिश जाएंगे, अगर नीचे जाता है तो बेरिश जाएंगे। तो मार्केट ने बराबर रिस्पेक्ट दिया उस लेवल को और मार्केट बेरिश डायरेक्शन में कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन ट्रेड प्लान हुआ। सो अगेन मार्केट में हम ऊपर गए, अब लेकिन ये भी हो गए स्विंग्स, राइट। तो यहाँ पे अगेन मार्केट गया, देखो यहाँ पे स्विंग आया, ठीक है ना। तो आज मार्केट ने बस यहाँ पे क्या किया, इन सारे लेवल्स का मतलब इन सारे स्विंग का यहाँ पे क्या हो गया, रिस्पॉन्स आ चुका है। अब इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मार्केट स्विंग दे के ला रहा है क्या। देखो ये जो स्विंग है, स्विंग के साइड में मार्केट क्या बना रहा है, स्विंग बना रहा है, ठीक है। इस स्विंग के साइड पे मार्केट क्या बना रहा है, अगेन स्विंग बना रहा है। अब मार्केट यहाँ पे स्विंग बना रहा है क्या, मार्केट यहाँ पे बुलिश स्विंग बना रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे मार्केट बेरिश अगर स्विंग बना रहा है, बेरिश स्विंग के अगर मार्केट बेरिश स्विंग बना रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर बेरिश स्विंग के बाद मार्केट वहाँ पे अगर बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है, डब्ल्यू प्राइस एक्शन बना रहा है, हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन बना रहा है, राइट। तो इतना अगर प्राइस एक्शन बना रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्राइस एक्शन आप समझो। बेरिश स्विंग के साइड में बेरिश स्विंग ही बनेगा। अगर बेरिश स्विंग के साइड में अगर बेरिश स्विंग नहीं बन रहा है, मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन काउंट कर रहा है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सेटअप मल्टीपल सेटअप है मेरे पास लगभग 7 से 8 सेटअप है, क्योंकि बुलिश मार्केट में कभी कौन सा सेटअप काम करता है, साइडवेज मार्केट कैसे पहचानना है उसको भी एक सेटअप लगता है, बेरिश मार्केट में कैसे काम करना है उसको भी एक सेटअप लगता है, राइट। तो अगर आपको ये सारे सेटअप सीखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डेटा मैं अगेन डिलीट करता हूँ और आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, अभी ये वीडियो आज ही बना रहा हूँ मैं सर। सो ये लाइव ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया ना तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पे मार्केट जैसे नीचे आ रहा है तो इनका एसएल जाएगा और मार्केट यहाँ से कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन प्लान करेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना, राइट, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये जो लेवल है, ये जो लेवल्स है, राइट, ये जो लेवल्स है, अगेन ये जो लेवल्स है, ये सारी पहले रेजिस्टेंस थी, राइट ना। ये सारी पहले क्या थी, रेजिस्टेंस थी। अब जब मार्केट ऊपर है तो ये सारी लेवल्स क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे। देखो आपको दिखाई भी देगा यहाँ पे, और क्लियरिटी से देखना। आप वीडियो एंड तक देख रहे हो तो इसका मतलब समझो आप अपना नॉलेज बहुत रैपिडली बढ़ा रहे हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं मेरी वीडियोस का टाइमिंग देख रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, वीडियो को आधी देख रहे हैं। आधी देखने के बाद क्या होगा, मैं जो यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ उसका आपको खुद प्रैक्टिस करके पैसा दे के, मार्केट को पैसा दे के सीखना पड़ेगा,
ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो मैं एंड में ही बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि आधा नॉलेज आपका पैसा लेके जाएगा, फिर आप बाद में बोलोगे कि यार भैया ने दादा ने गलत बोल दिया है, उसने आधा बोल दिया। राइट, आप वीडियो पूरी देखो तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, तो ये जो मैंने लेवल डाली है, राइट ना, ये लेवल यहाँ पे देखो मार्केट को होल्ड कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट में ये जो लेवल था, ये इन्वर्टेड है, राइट ना, ये कैंडल मार्केट में एग्जैक्टली होल्ड कर रही है। ठीक है, ओके ना, ये लेवल यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब मार्केट जब भी थोड़ा सा और नीचे आएगा तो उसके बाद यहाँ पे कौन कौन होल्ड करेगा मार्केट को, ये लेवल मार्केट को होल्ड करेगी। ठीक है, ये लेवल मार्केट को होल्ड करेगी। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये लेवल मल्टीपल लेवल है, राइट। और अगर आपने मुझसे ग्रीक सीखा है तो बुलिश डायरेक्शन में आप बेरिश डायरेक्शन कभी प्लान करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको डेल्टा नहीं मिलेगा। डेल्टा नहीं मिलेगा मतलब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा मतलब आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो पैसा आप मार्केट में डाल के सीखो, या तो फिर क्लास लगाकर वहाँ से मुझसे आप मेंटरशिप ले सकते हो। ठीक है, सो अपना अपना तरीका होता है। मार्केट में कुछ लोग लॉसेस ले के सीख रहे हैं, कैपिटल डाल के सीख रहे हैं, लोन ले लेकर सीख रहे हैं, राइट। कुछ लोग मार्केट में स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरों की गलतियों से आप सीखो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि मार्केट में आप सारे सिनेरियो को आप पैसा डाल के सीखोगे। ठीक है, आई होप सो आज आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।